Welcome to our YouTube channel, Success Ways Official. एक दूर दराज सरजमीन में एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत का बादशाह निहायत ताकतवर और समझदार था और उसके साथ एक ऐसा वज़ीर था जिसकी अक्ल और ईमानदारी की मिसाल पूरे मुल्क में दी जाती थी। इसी वज़ीर की एक बेटी थी जिसका नाम ज़हरा था। ज़हरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि वो बेहद बहादुर, ज़हीन और दलेर भी थी। लोगों को अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन यही लड़की पूरी सल्तनत की तकदीर बदलने वाली है। ज़हरा बचपन से ही अपने वालिद के साथ महल आती जाती थी। वो अक्सर दरबार में बैठकर बादशाह और वज़ीरों की बातें गौर से सुनती। उसे जंगी हिकमत अमली, रियासती मामलात और लोगों के मसाइल के बारे में सीखने का शौक़ था। वज़ीर अक्सर मुस्कुराकर कहते, मेरी बेटी आम लड़कियों जैसी नहीं है। इसमें एक बहादुर सिपाही का दिल है। ज़हरा को घुड़सवारी, तलवारबाजी और मुश्किल हालात में फैसला करना भी आता था, इसीलिए महल के सिपाही भी उसकी हिम्मत की तारीफ करते थे। एक दिन दरबार में अचानक एक खतरनाक खबर पहुंची। पड़ोसी रियासत का जालिम बादशाह अपनी बड़ी फौज के साथ इस सल्तनत पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसने खुफिया जासूस भी भेज दिए थे ताकि वो सल्तनत के राज मालूम कर सकें। ये खबर सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और कहा, अगर दुश्मन को हमारे मंसूबों का पता चल गया तो पूरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। हमें फौरन कोई हल सोचना होगा। वजीर गहरी सोच में डूब गया, मगर ये बातें दरबार के एक कोने में बैठी ज़हरा भी सुन रही थी। इस रात ज़हरा अपने वालिद के पास आई और बोली, मुझे दुश्मन के शहर जाने दे, मैं वहाँ जाकर इनके मंसूबों का पता लगाऊंगी। ये नहीं बेटी, ये बहुत खतरनाक है। अगर दुश्मन को पता चल गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मगर ज़हरा की आंखों में खौफ नहीं था। वो बोली, अगर हम कुछ ना करें तो पूरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। किसी को तो हिम्मत करनी होगी। वजीर ने कुछ लम्हे सोचा। ठीक है बेटी, मुझे तुम पर भरोसा है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया अब्बा जान। अगले दिन ज़हरा ने सादा लिबास पहना और एक आम मुसाफिर की तरह सफ़र पर निकल पड़ी। कई दिनों के बाद वो दुश्मन के शहर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि शहर में वाकई जंग की तैयारियां हो रही थीं। सिपाही हथियार तैयार कर रहे थे और जंगी मंसूबे बनाए जा रहे थे। ज़हरा ने बड़ी समझदारी से लोगों के दरमियान रहते हुए मालूमात जमा करना शुरू की। एक रात वो खामोशी से दुश्मन के महल के करीब पहुंची। वहां उसने खुफिया गुफ्तगू सुनी। दुश्मन का बादशाह कह रहा था, चंद दिनों में हम इस सल्तनत पर अचानक हमला करेंगे और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ज़हरा को अब दुश्मन के मंसूबे का पता चल चुका था, मगर अब उसे वापस जाकर अपनी सल्तनत को खबरदार करना था। वापस आने से पहले ज़हरा ने एक और ज़बरदस्त चाल चली। उसने कुछ सिपाहियों को ये यकीन दिलाया, तुम्हें नहीं मालूम, इस सल्तनत को पहले ही सब कुछ पता चल चुका है और वहाँ एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा चुका है। सिपाही खौफजदा हो गए। उन्होंने अपने बादशाह को भी यही खबर दी। दुश्मन की फौज में खौफ और बेयकीनी फैल गई। इसी दौरान ज़हरा फौरन वापस अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गई। जब ज़हरा वापस पहुंची तो उसने फौरन बादशाह और अपने वालिद को सब कुछ बता दिया। बादशाह ने फौरन फौज को तैयार होने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने किले की हिफाजत मजबूत कर दी और दुश्मन के लिए तैयार हो गए। जब दुश्मन ने हमला करने की कोशिश की तो वो पहले ही खौफ और उलझन में मुब्तला थे। सल्तनत की फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मन को शिकस्त दे दी। दुश्मन की फौज भाग गई और सल्तनत महफूज हो गई। बादशाह ज़हरा की बहादुरी से बेहद मुतासिर हुआ। उसने पूरे दरबार के सामने आज से ज़हरा सिर्फ वजीर की बेटी नहीं बल्कि हमारी सल्तनत की सबसे बहादुर हीरो है। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। लोगों ने ज़हरा की बहादुरी की कहानियां गाना शुरू कर दी और यूं एक बहादुर लड़की ने अपनी अक्ल और हिम्मत से पूरी सल्तनत को बचा लिया। सबक: हकीकी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती बल्कि अक्ल, हिम्मत और हौसले में होती है।